जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार का बजट आ चुका है और इस बजट में इस बार जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जावेद चौधरी साहब हैं जो बुदल के एमएलए हैं। जावेद साहब, आपका जो एरिया है पूरा का पूरा वो ट्राइबल एरिया है। जिस तरह से इस बार प्रावधान रखे गए हैं बजट में, आप उससे खुश हैं? आपको लगता है जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिली हैं इस बजट में आपको? बिल्कुल, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें एक अच्छा बजट जो है वो पेश किया है और मेरे इलाके का भी खास ध्यान रखा गया उसमें। क्या क्या आपको लगता है जो ज़रूरत की चीज़ें थी? खासकर मैं देख रहा था उसमें शीप यूनिट्स की बात की गई है, उसमें हॉस्टल्स की बात की गई है। आपको लगता है अभी भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है काफ़ी पिछड़ी हुई है और कई चीज़ों की ज़रूरत उनको अभी भी है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो हमें एजुकेशन की ज़रूरत है क्योंकि मेरा एरिया जो एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है। अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी मेरे 2 ब्लॉक जो हैं वो बिल्कुल बॉटम पे आए हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ पे और ज़्यादा जो फोकस मेरा वो एजुकेशन पे ही रहेगा और उसी में मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल जो बजट इस बार उमर अब्दुल्ला सरकार ने पेश किया, उन्होंने कोशिश की है कि हर तबके को वो छू सकें। तो आपको लगता है राजौरी पुंछ की जो रिक्वायरमेंट है उनको उस पर भी वो कर पाएँ? देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट पॉसिबल एफर्ट किए गए हैं कि हर एक तबका को टच किया जाए, उनका हक जो उन तक पहुँचे तो उसका ख्याल रखा गया है। हम देख रहे थे जिस तरीके से वो रहस्यमय बीमारी जो आपके इलाके में फैली थी, उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ गई और उस समय भी आपने कई चीज़ें बोली और उस समय आपने ये बोला कि ड्यूअल पावर सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। अभी आप क्या बोलते हैं? इस समय आपका क्या रुख है इसको लेकर? देखिए, पावर सिस्टम एक होना चाहिए, एक किसी सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2-2, 3-3 पावर सेंटर हैं तो अल्टीमेटली सफ़र तो पब्लिक कर रही है। पब्लिक तो सफ़र करेगी। जैसे बडाल वाले इशू में भी आपने देख लिया क्योंकि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने बेस्ट पॉसिबल अपने एफर्ट किए, सब कुछ किया, ICMR की लैब लाई, सब कुछ किया। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, जो लॉ एंड ऑर्डर का था, वो हमारे हाथ में नहीं था। उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग रही है। 40 दिन तक तो उस केस में FIR तक नहीं लगी। तो इसलिए मैं तो लेकिन जावेद साहब, जिस तरीके से आप बार बार बोलते हैं ड्यूअल पावर सिस्टम का और बोलते हैं कि 3-4 पावर सेंटर हैं, इस तरीके से सरकार काम कैसे करेगी? आप लोग काम कैसे करेंगे? बीच में तो एक लेटर निकल गया कि JD से कि MLAs को प्रोटोकॉल दो, सारी चीज़ें दो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए काम करना इस तरीके से? बिल्कुल, इन हालात में बहुत टफ है, लेकिन हमारे CM साहब इन हालात में भी बहुत अच्छे तरीके से, वाइब्रेंट तरीके से गवर्नमेंट दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि गवर्नेंस की उन्होंने एक मिसाल कायम की है पूरे हिंदुस्तान में। इतने डिसिप्लिन तरीके से चल रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस और गवर्नेंस को बिल्कुल बाइफरकेशन रखी हुई है। सभी MLAs को उन्होंने एम्पावर करने की कोशिश की है, चाहे वो अपनी पार्टी के हैं या अपोजिशन के हैं। सबको ऑन बोर्ड लिया है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। कई तरह के इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में देखे गए हैं। खासतौर पर जो कुलगाम का इंसिडेंट है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। 2 डेड बॉडीज मिली है, एक की मिल नहीं है। राजौरी के ही वो रहने वाले हैं। आपको लगता है कि इसमें थोड़ा तेज़ी आनी चाहिए? और जिस तरीके से लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, पुलिस आपके हाथ में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इस पे LG को कुछ ज़रूर कर सोचना? बिल्कुल, LG साहब को कोई ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट करनी चाहिए जो पुलिस को अकाउंटेबल बनाए, जिसको हम भी अप्रोच कर सकें, हम भी अपना पॉइंट रख सकें, हम भी अपना व्यू पॉइंट रख सकें। ऐसा कोई सिस्टम तैयार करना चाहिए। एक वर्किंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब असेंबली में कोई भी, चाहे बिलावर का इशू है या इस तरह के इशू उठते हैं और आपकी सरकार को ब्लेम किया जाता है, आपको लगता है कि अभी वो मतलब करना नहीं चाहिए आप लोगों को ब्लेम? उमर साहब ने तो कई बार कह दिया। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे हाथ में नहीं है जी। वो तो LG साहब के पास है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। तो हाँ, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम भी उनके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं और होना चाहिए इस पर। जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्योंकि आप राजौरी को के लोगों ने आपको दिल खोल कर वोट दिया था और आपको जिताया उन लोगों ने, क्या प्रायोरिटीज़ आपकी, अगर आपने प्रायोरिटीज़ बनाई हों, जो आप राजौरी के लोग सुन रहे हैं उनके लिए, क्या प्रायोरिटीज़ आप लोगों ने आपने बनाई हैं जो आपको करनी है अगले कुछ दिनों में? मुझे तो सबसे पहले अपनी कंस्टिट्यूंसी का है कि मैंने जो एक स्लोगन दिया हुआ है एजुकेशन का, कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है क्योंकि एजुकेशनली मेरा एरिया बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। उसके बाद मैंने टूरिज़्म का कहा हुआ है कि टूरिज़्म पे मैं वर्क करूंगा और अपने एरिया में जो उसी से लाइवलीहुड लोगों की इंप्रूव होगी। और उसके बाद मैं हार्टिकल्चर के ऊपर वर्क करूंगा। ये मेरे जो 3 बड़े प्रॉमिस है लोगों के साथ। आपको लगता है कि मतलब खास तौर पर जो गुज्जर कम्युनिटी है उसमें अभी भी जो एजुकेशन है एक बहुत बड़ी समस्या है और उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए और उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज तैयार किए जाने चाहिए? बिल्कुल, एजुकेशनली बैकवर्ड रह चुके हैं। उसी की वजह से जो हमारी कम्युनिटी है पीछे है और उस पर अभी बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जावेद चौधरी साफ तौर पर कहना है कि अपने जो उनके लोग हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से सुधारा जाए, उस पर जावेद चौधरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने वाले हैं।